कहता कि मैं तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। याकूब को कहा, कह रहा तेरा मामा लोबान जितना दुख दे रहा है, कहता कि जब वो निराश हुआ, जब वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे दुख को जानता हूं, निराश ना हो। कहता मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। तो अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। हो सकता है आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि कोई हिसाब नहीं है, कोई परमेश्वर देख नहीं रहा, कोई परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यह महीना आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह महीना आपके लिए आशीष भरा होगा। अगर आप टिके हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपकी नामधराई को फिर से ठीक करेगा। कह रहा है कि आपके लेवल को ऊपर लेकर आएगा, आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाएगा, आपकी नामधराई दूर करेगा, एक टेस्टमनी जरूर बनाएगा, याद रखना। लेकिन आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। कह रहा है कि याद रखना, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है, लेकिन हो सकता है आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरी गवाही नहीं आई, लेकिन लोग बोल रहे हैं आपके पीछे पीछे भौंक रहे हो, कहते हैं कि क्या हो रहा, क्या हो रहा है, क्या कर लिया तूने, ये कर दिया, वो कर दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन मैं कह रहा हूं हाथी जब पीछे मुड़ के देखता है ना, कुत्ते भाग जाया करते हैं। तो याद रखना, कहता है कि एक दिन आएगा आपकी लाइफ में, कहता है कि आज जो बोल रहे हैं आपके खिलाफ, परमेश्वर आपकी गवाही बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को ऊपर लाने वाला, आपकी सेवकाई को ऊपर लाने वाला। परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखता है। परमेश्वर याद रखना, आपने प्रार्थनाएं की हैं, उसका हिसाब परमेश्वर के पास है। आपने बीज बोया है, परमेश्वर के पास हिसाब है। आपने विनतियां की हैं परमेश्वर के सामने, आपने इस मिस्ट्री में परमेश्वर के दास के साथ कितनी भलाई की है, कहता है परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा कहता है कि आपने जो किया है उसकी मेहनत का फल परमेश्वर आपको जरूर देगा, आपकी गोद में आएगा। एक बार एक पास्टर था और वो दर्शन देख रहा था, और उसी समय उसे दर्शन में दिखाया कि स्वर्ग में वो उसी समय एक बोतल रखी है, और उसी समय उसके अंदर एक डायमंड है। और उसने कहा कि इतने सारे डायमंड थे वहां पर, पूछो ना कुछ। उसने कहा ये बोतलों में इतने सारे डायमंड कौन से हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा, कहता है बेटे, कहता है ये, कहता है कि एक एक मेरे मसीह लोगों के, एक एक विश्वासियों के आंसू हैं इस बोतल के अंदर। याद रखना, जो आपने आंसू बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं है। जो आपने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए हैं कामयाब होगा। जो आपने अपनी कोख के लिए गर्भ में बच्चा मांगा है, मैं कह रहा हूं कि वो कामयाब होगा। आपने आंसू बहाए हैं, कह रहा है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे पवित्र आत्मा की आशीष मिले, मुझे बड़ी सेवकाई करनी है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखता हूं। याद रखना, परमेश्वर आपके चाल चलन को देख रहा है, इसलिए वो चाहता है, कहता है कि हम पवित्र हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसू आज बोतल में गिरें, कहता है अगर आपके आंसू बोतल में गिर रहे हैं और आप, कहता है कि उस बोतल के अंदर, कहता है कि आपको नहीं पता, थोड़ी देर के बाद वो डायमंड दिखाई देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि डायमंड दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को रख रहा है, आपकी कुप्पी में इकट्ठे हो रहे। दाऊद कह रहा है मेरी कुप्पी में, कहता है कि मैं अपने आंसुओं को तेरी कुप्पी में रखता हूं, अपनी कुप्पी में रखता हूं। या आपने हथेली में रखे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके दर्द को जानता है, वो दूर करने वाला है। पवित्र आत्मा वो महान परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगियों में काम करेगा आज रात के बाद। बस फैसला लेना है कि परमेश्वर बेशक चाहे कितनी भी निराशा हो, मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा। पवित्र आत्मा जब निराशा होगी तो मैं प्रेयर रूम में जाऊंगा, शेयर करूंगा। फिर से पॉइंट दिखा, मैं शेयर करूंगा, मसीह लोगों की संगति करूंगा, और मैं पवित्र आत्मा अपने दुख में और तेरे पास आऊंगा और शांति देने वाले के पास जाया करूंगा। कौन है शांति देने वाले के पास? वो चरवाहा हो सकता है, पास्टर हो सकता है। प्रेयर टावर पर आपको शांति देने के लिए मिलेगा। जब आप दुखी होते हैं तो उस समय आप प्रेयर लाइन पे फोन करते हैं कि नहीं? आप, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं। मैरिज नहीं हो रही तो आपको शांति देने के लिए स्क्रीन पर दिया गया मैरिज लाइन नंबर। मैं कह रहा हूं कि आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको जॉब एंड सेवा करनी है, तो आपको ये शांति देने के लिए दिखा और नंबर दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि काउंटर दिया जा रहा है, कहता है आपको, आप वहां जाएंगे शांति मिलेगी। आप जब आएंगे वहां पर बैठेंगे, सीधा आप चर्च के अंदर आते हैं, बाहर गेट पर ऑफिस है, आप मिलो उससे। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए यीशु मसीह वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला है। लेकिन पॉइंट दिखा, और उसी समय जब आप वहां पर प्रार्थना करते हैं तो उसी समय यीशु मसीह आपको शांति देता है, क्योंकि शांति देने वाले के पास जाना है आपको। मैं कह रहा हूं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में शांति नहीं है। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और कहता है बस आपको एक काम करना है, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देना, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने देना। क्योंकि यिर्मयाह 31:16 में लिखा, कहता है वहां पर क्लियर लिखा, कहता है कि आज के बाद, कहता है अपने रोने पीटने को बंद कर। यिर्मयाह को बोलता है, कहता है कि मैंने तेरे रोने पीटने को देख लिया है। हाँ पढ़, देखो क्या लिखा यिर्मयाह 31:16 में, कह रहा है कि अपने रोने पीटने को बंद कर। हाँ, यहोवा यूं कहते हैं, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल आज रात आने वाला है। कहता आज रात आने वाला है, और वे शत्रुओं के देश लौट आएंगे। कहता है वो शत्रुओं के देश
से लौट आएंगे। मतलब कि जितने भी वो बंदी में थे, जितने भी इजरायली बंदी में थे, उनके माँ बाप जब रोए, उनके परिवार के जब लोग रोए, तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया और उन्हें शांति दिया। उन्हें जो निराश थे कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया, रोना पीटना बंद करो, आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल आज रात तुम्हारी गोद में आ गया है यीशु मसीह के नाम में। यह पवित्र आत्मा की आशीष आज रात आपके लिए। लेकिन आप कहता है कि निराशा में कहता है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसी समय शैतान आपको घेरने की कोशिश करता है। हो सकता है कहता आपके पति ने आपके खिलाफ बोल दिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यिर्मयाह 3:15 में कि मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुम्हारे लिए कह रहा है कि ताकि तुम्हारी निराशा में कह रहा है कि तुम्हारी आशा बदल डालेंगे। कह रहा है जो तुम्हारी निराशा में तुम्हारे लिए कह रहा है कि शामिल होकर जब तुम अपना दुख बताओगे, शेयर करोगे, वो तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे और तुम शांति को देखोगे। बस अपनी गवाही खराब ना होने देना। इसलिए उसने कहा कोड़ी जा, तू चंगा होगा जब तू याजक को जाकर दिखाएगा, चरवाहे को दिखाएगा कि मैं चंगा हो गया। किसने तुझे चंगा किया? कह रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। उसने जाकर गवाही दिया और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम कर दिया। याद रखना, कहता है कि आज आपके लिए कह रहा है दुख को अगर खत्म करना है, निराशा से दूर हटना है, निराशा से बचना है, तो आपको कहता है इसलिए मिनिस्ट्री में प्रेयर लाइन नंबर दिया गया, आपके लिए ऑफिस तैयार किए गए, आपके लिए प्रेयर लाइन नंबर, ये ईमेल दिए गए हैं। आप अब से आपके लिए प्रेयर होगी और लगातार होगी, ऑनलाइन भी होगी, और बहुत सारी टीचिंग आपको ऑनलाइन भी दी जाएंगी। बहुत सारी चीजें अब से शुरू की जाएंगी, वो नए साल से आपके लिए शुरू हो रहा है। लेकिन जितने दुख बांट रहे हैं आज शेयर करके, मैं कह रहा हूं कि आज गुड न्यूज है, आज के बाद आपका दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आज भेजता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज आत्मिक लोगों के साथ आप संगति करें। इसका मतलब कि आप जब मैसेज भेजते हैं तो उसी समय आपका दुख खत्म। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं सेवकाई में आया तो उस समय मैं अपने पास्टर को जब भेजता था, शेयर करता था, तो उसी समय वो मेरा दुख खत्म हो जाता था। मेरा आज भी एक स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि मैं उसी समय उसको मैसेज भेजता हूं और उसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है। तो आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है और करेगा भी। अगर आज आप कहीं से ही मुझे देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत बड़ा काम आज रात के बाद करने के लिए तैयार है। क्या आप निराशा से बाहर आने के लिए तैयार हैं? लेकिन बाइबल बताती है इस बात के लिए कि अकेले नहीं रहना। अगर आप अकेले रहते हैं निराशा में तो डेंजरस है, आप पागल हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं। जितना आप अकेला में रहते हैं, जितना मतलब अगर आप ज्यादातर अकेले में रहते हैं कि आप एक दिन ही 4, 5, 10 दिन आपका मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का, इसका मतलब कि आपको कहता है कि जरूरी है कि आपको किसी की संगति करना चाहिए, किसी आत्मिक व्यक्ति की संगति करना चाहिए। आपको ज्यादा निराशा आ रही है तो आपको फोन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए चरवाहे दिए गए हैं, इस मिस्ट्री में आपके लिए चरवाहे दिए गए हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। मैसेज भेजो। आप YouTube पर इस समय देख रहे हैं, आप अपनी कमेंट्स लिखो, पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जब यहां से हाथ रख के जब आपने भेजा है तो परमेश्वर ने उसको देख लिया। और इसी समय कह रहा है कि जो व्यक्ति जब वो देख रहा था उसने कहा परमेश्वर ये बोतल में क्या है? तो परमेश्वर ने कहा ये आंसू वो हैं जो मेरे लोगों ने बहाए हैं, जो मेरे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं आंसू बहा बहा कर। कहता है वो मैंने डायमंड है, मैंने डायमंड संभाल के रखे हुए हैं। कहता है ये डायमंड है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके अंदर वो डायमंड देख रहा है। तुम परमेश्वर के हीरे हो, डायमंड हो। आप निराश ना हो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी बड़ी गवाही बनने वाली है मसीह के नाम में। शेर जब शिकार करता है तो हिरण को देखो, पोस्टर दिखाता हूं आपको। शेर हमेशा जब शिकार करता है तो उसी समय एकदम नहीं करता, वो बहुत सारे हिरण के झुंड को पहले दौड़ाता है, दौड़ाएगा, दौड़ते रहेंगे। उनमें से एक बेवकूफ होगा और वो क्या करेगा, वो हिरण वो अकेला भाग जाएगा। और जब वो अकेला भागेगा तो उसी समय शेर उसको दबोच लेगा। आज सेवकाइयां भी ऐसी हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने आप को करने लगते हैं, लेकिन जब हम झुंड में होकर इकट्ठे होकर सेवकाई करते हैं तो इसी समय परमेश्वर दया करता है, संभाल कर रखता है। इसलिए कहता है कि बहुत सारे लोग जो है अकेले में भाग जाते हैं कि नहीं छोड़ पड़े, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं इस समय अकेला रहूंगा, कोई प्रार्थना नहीं है मेरे लिए, कोई कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो खतरनाक है, डेंजरस है। आपको उसी समय वापिस आना है और प्रेयर करानी है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि लेडीज को पुलिस का हेल्पलाइन नंबर याद रहता है। जब कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस का नंबर याद है तेरे को रितु? तो उसी समय इसको घर में याद है कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर सबको याद है, क्या हेल्पलाइन नंबर याद है। लेकिन जब आपको कोई समस्या हो तो आपको प्रेयर लाइन नंबर याद होना चाहिए, हमारी मिनिस्ट्री का ईमेल याद होना चाहिए। आपको कह रहा है कि विश्वास करना है कि संगति करना है, नहीं छोड़ना है, ये याद होना चाहिए। कहते हैं बाइबल पढ़ना है, मेरे को प्रार्थना में जाना है। हन्ना को यह पता था कि जब निराशा आई तो मुझे शैतान घेर लेगा। तो जब उसके ऊपर ज्यादा निराशा आई तो वो फटाफट परमेश्वर के मंदिर में गई और जाकर ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाया। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। याद रखना, कहता कि ये शैतानी
शैतान की चाबी है। जब आप पुरानी बातें याद करते हैं, वो ज्यादातर शैतान चाबी कैसे लगाता है, आपको ज्यादातर पुरानी बातें याद कराएगा। चंपा ने तेरे बारे में क्या कहा, ए देख ले मैगी आंटी ने तेरे बारे में चर्च में क्या कहा, अच्छा पास्टर तेरी बुराई किया उसके ने, अरे पास्टर देख तेरी बुराई किया उसने, अरे अच्छा तेरी बहन ने ऐसा कहा। आपको याद कराएगा कि जब आप शादी में जाएंगे तो आप उसी समय सामने वाला जिसकी शादी हो रही होगी, देखा इसने मेरे बारे में क्या कहा था, इसलिए इसको काली कुलुट्टी बैंगन लुट्टी पत्नी मिली है, इसको देख सड़ी हुई सड़ा हुआ आदमी मिला है, इसको देख कैसी औरत मिली है, इसको ये मिला है वो मिला। आज हम बहुत सारे लोगों को मन में शराब देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे लोग लज्जित हो, लेकिन इस समय शैतान जो है वो याद कराता है ऐसे ऐसे बातें। अगर आपको याद आ रही हैं पुरानी बातें, तो इसका मतलब आपको वहां से भागने की जरूरत है, अपने विचारों से भागने की जरूरत है। आपको ज्यादातर गुस्सा दिलाना चाहता है। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। जब आप जैसे सास बहू को बार बार बुराई करती है तो उसको गुस्सा आता है। तो ऐसे ही बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने भी अपनी चाबी इंसानों को दी हुई है। बाइबल के आश्चर्य कर्मों को याद करो। योशू ने 3:5 में देखो क्या लिखा, योशू 3:5 में वहां पर उसने कहा, कहता है तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करो और वो तुम्हारे जीवन में सेम अनॉइंटिंग को पैदा करेगा। यहां पर योशू ने प्रजा के लोगों से कहा, कह रहा कि देखो, हाँ पढ़ो, देखो क्या कहा, स्क्रीन से पढ़। देखो योशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। कहता है कि अगर आप पवित्र करें, अगर आप अपने आप को, कहता है एक कारण निराशा में पड़े रहना भी पाप है, याद रखना। इस यीशु मसीह ने कहा ज्यादा चिंता करने वाला भी पाप करता है। इसका मतलब कहता है जो सुसमाचार नहीं सुनाता, गवाही नहीं देता, वो भी पाप करता है। इस और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे, कहता है कि आप प्रजा के लोग अपने आप को पवित्र करें। और जब योशू ने भी ये मैसेज दिया है, कह रहा कि वो पवित्र करो, तो कल के दिन यहोवा, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट ईयर नहीं, कहता है कल के दिन तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हो सकता है कह रहा है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ना आ रही हो सकता है कह रहा है कि कोई चीज ऐसी आ रही हो, कह रहा आपका कोर्ट केस खत्म ना हो रहा हो। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को पवित्र करो। आज हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं, मुझे माफ कर, मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं। परमेश्वर आपके लिए कल ही आश्चर्य कर्म करेंगे। मैं कह रहा हूं कल ही कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, कोई नई जॉब नई सैलरी के लिए रास्ता निकालेंगे। परमेश्वर तैयार है आपके लिए रास्ता निकालने के लिए। लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं, अकेले बिस्तर पर पड़े हुए रोते रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। माँ बाप के साथ शेयर करो, अपने गुरु के साथ शेयर करो, टीचर के साथ शेयर करो, अपने ऑफिसर के साथ जहां जॉब करते हो शेयर करो। अगर नहीं हल निकलता पास्टर के पास आओ, आप प्रेयर नंबर पर फोन करो, शेयर करो। क्योंकि जो कहता है आज्ञा और बुद्धि और ज्ञान कहता है परमेश्वर ने याजकों को दिया है, वो किसी और को नहीं दिया। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर के पास यही कह रहा है कि सिखाते हैं कि तुम पाप से दूर रहो, आश्चर्य कर्म को देखोगे। तुम अपनी लाइफ में कहता है आश्चर्य कर्म को देखोगे। आज के बाद तुम अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखोगे। अय्यूब 2:4-5 में लिखा, अय्यूब अगर हो सकता था निराश हो जाता, जब पवित्रताई से भाग जाता, इधर उधर हो जाता, क्योंकि अय्यूब की लाइफ में शैतान ने इतना दुख दिया, क्योंकि उसने एक परीक्षा लिया। कहता है कि ये आदमी जो है प्रभु को मानने वाला है, उसका भय मानने वाला है। और उसी समय उसने कहा, कहता है परमेश्वर कि अगर तू इसके ऊपर से हाथ हटा ले तो मैं इसकी जिंदगी में कहता है कि वो प्रॉब्लम्स लाऊंगा, ये तुझे छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है कि मैं इसकी जिंदगी में कहता है कि तू जितने मर्जी दुख लिया, लेकिन तू इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ दास है, ये चुना हुआ मेरा बच्चा है, चुना हुआ मसीह विश्वासी है। उसकी पत्नी, उसके परिवार के जन भी उसको उस प्रॉब्लम में छोड़कर चले गए, उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए। जब वो गरीब हुआ, जब उसी समय उसके दोस्त छोड़ के चले गए। जब वो बीमार हुआ, जब बार बार परेशानियां बढ़ी, बच्चा तक मर गया, तो उसी समय उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। हो सकता था अय्यूब भी जा सकता था, लेकिन अय्यूब ने एक चीज अपने लाइफ में सीखी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, वो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में कुछ नया करेगा और ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लेकिन वो टिका रहा, उसने विश्वास रखा और उसने शेयर करता रहा। वो परमेश्वर के साथ छोटी छोटी बात शेयर करता था। उसकी पत्नी छोड़कर जा रही है, परमेश्वर से शेयर कर रहा है। बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, शेयर कर रहा है। उसके पशु मर गए, बैल मर गया, कहता है वो परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है। उसके दोस्त उसकी बुराई कर रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है, किसी इंसान के साथ नहीं कर रहा। और परमेश्वर ने एक दिन उसके दुख को हटा दिया और सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति किया परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी खराई पर खड़ा रहा और इसमें सच्चाई पर चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में अद्भुत किया। मैं बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो मुझे 8 साल से मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोग तंग करते रहे, मेरी बुराई
मैं कह रहा हूं कि आपके सामने के विश्वासी क्या, पास्टर क्या, कई लोग ऐसा करते रहे, लेकिन सब लोग बुरे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कई लोग मुझे उत्साहित करते रहे, कुछ पास्टर विश्वासी उत्साहित करते रहे, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर वो मुझे उत्साहित ना करते तो हो सकता है मैं भी टूट जाता, मैं भी इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन पास्टरों ने, उन विश्वासियों ने मुझे उत्साहित किया। जैसे आप लोग हम लोगों को उत्साहित करते हैं तो हम भी निराशा से बाहर आते हैं। हम भी सोचते हैं कि यार हमारे बारे में रोज कोई ना कोई बुराई करता रहता है, हमारे बारे में गंदे गंदे इल्जाम लगाता रहता है। एक प्रेयर लाइन नंबर पर फोन आया, कह रहे कि सर आपके खिलाफ कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, कहता है कि आपके खिलाफ बड़ी सारी बातें डाल रहा है। मैंने कहा परमेश्वर उसको आशीष दे। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि हम उन पचेड़ों में नहीं पड़ते। पवित्र आत्मा ने हमारी लाइफ में वो आनंद दिया हुआ है जो किसी को नहीं पता। हम दूसरों के लिए आनंद है। याद रखना, परमेश्वर हमारे अगर हम निराश हो गए तो हम दूसरों की जिंदगी में आनंद कैसे लाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा यही चाहता है, कहता है कि आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। अगर आप कहें कि मैं आनंदित हूं और मैं आनंदित रहूंगा, आपकी लाइफ में से आज रात वो दुख खत्म यीशु मसीह के नाम में, और आज से वो निराशाएं खत्म। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज तरीका दे रहा है। जब इजरायलियों को फिलिस्तीनियों ने घेर लिया तो समय में कहते हैं कि वो निराश हो गए और वो कहने लगे, उनके बीच में एक भविष्यता ना होता, उनके बीच में वो अगर वो शेयर ना करते उस रात भविष्यता से, तो उसी समय उन्होंने उसको प्रॉफिट शमूएल को शेयर की बात, और उसी समय शेयर करने के बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम, कहता है कि एबेनेजर को पुकारो, और उन्होंने कहा बार बार एबेनेजर को पुकारो। एबेनेजर का मतलब होता है बदला लेने वाला परमेश्वर। उसने कहा 3 बार, उन्होंने कहा एबेनेजर एबेनेजर एबेनेजर, और उसी समय एक ऐसी बिजली कड़की आसमान से, और वो पड़ा, और उसी समय फिलिस्तीनी कहने लगे अरे ऐसी बिजली तो आज तक नहीं कड़की, और उसी समय वो डर कर भाग गए। लगता है कहता है इनका परमेश्वर इनके साथ है, और उसी समय वो ऐसे भागे कि वो दोबारा रुके नहीं। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपको कर्जे ने घेर रखा हो सकता है बीमारी ने घेर रखा हो, किसी परिस्थिति ने घेर रखा हो, आप निराश हो, लेकिन आप प्रार्थना करना बंद न करना, बाइबल पढ़ना बंद न करना, ऑनलाइन आना, चर्च बंद न करना। मैं कह रहा हूं ये साल कहता है कि ऐसी बिजली कड़केगी आपके दुश्मन पर, और वो ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे। याद रखना, ऐसी बिजली कड़केगी, ऐसी कर्जे भागेंगे, ऐसी बीमारियां भागेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की बिजली कड़कने के लिए जा रही है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।